गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखने से है। मैंने इसका अर्थ पहले भागवत की कथा में विस्तार से किया है। मारना शब्द का, ताड़ना शब्द का अर्थ मारने से नहीं, देखने। ढोलक को देखना पड़ता है, उतर तो नहीं गई सुर से। गवार व्यक्ति को देखते रहो, शूद्र को, काम करने वाले को देखना पड़ता, ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं। नारी को भी देखते रहना पड़ता है, नारी को देखना। रावण को राम जी चले गए, फिर लक्ष्मण जी चले गए, सीता को किसी ने नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो। नारियां हमेशा अपने पति के संरक्षण में रहती हैं, या पिता के संरक्षण में रहती हैं, या पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। स्वतंत्र नहीं होती नारियां, या पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। हाँ, हम सबको किसी ना किसी के अधीन रहना चाहिए। जो अधीन नहीं रहता उसका नाश हो जाता, इसलिए अधीन जरूरी है। गुरु शिष्य को गुरु के अधीन रहना चाहिए, और नारी को पति के, पुत्र को पुत्र के अधीन रहना चाहिए। शिष्य को गुरु के मार्गदर्शन में, हम सबको शास्त्रों के अधीन रहना चाहिए, भगवान के अधीन रहना चाहिए। स्वतंत्र तो सांड होता है, कहीं भी दीवार तोड़ता है। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र होएंगे तो आप सांड कहलाएंगे, खुला घूमता रहेगा, नुकसान करता रहेगा। इसलिए ना, ऐसा नहीं बनना आपको, पराधीन, शास्त्रों के अधीन, गुरुओं के अधीन बनो। यही कहते हैं कि नारी को देखते रहो, शूद्र को देखते रहो। जो काम करने वाले लोग हैं देखते रहो, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। मारने से नहीं कि अब खड़े मारते रहो, मार। तुलसीदास जी कोई ऐसे थोड़ी थे कि वैसा लिख देंगे। आप उनके अर्थों को समझिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अब राम जी सोचे, समुद्र आप बताओ क्या करें। समुद्र ने कहा, आपके यहाँ नल नील जो बंदर हैं, इनको श्राप मिला है, जो पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं, इनसे सेतु बनवाओ। अब तो राम जी नल नील को बुलाते हैं, समुद्र वहां से विदा होते हैं, और पत्थर पर राम नाम। अच्छा, एक सज्जन ने हमसे पूछा, गुरु जी पत्थर उठा उठा के डाला था नल नील ने, उन्हें तो वरदान मिला ही था कि पत्थर डूबेगा नहीं, फिर राम नाम की महिमा क्या है। तो आपको बतावें, नल नील को श्राप था कि जो पत्थर डालोगे वो डूबेगा नहीं, परंतु एक पत्थर पर रा लिखा जाता था, दूसरे पत्थर पर मां। जो पत्थर जहां डालते थे ना, वो वहीं पड़ा रहता था, पर रा एक में और मां एक में लिखने से क्या होता था, दोनों पत्थर आपस में चिपक जाते थे। पत्थर आपस में चिपक